शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को निषेचन कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को निषेचन कहा जाता है। क्या लिखना है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, इसी में लिख लेना। निषेचन के बाद जाइगोट निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, जिसे युग्मनज कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज कब बनता है? शुक्राणु अंडाणु पहले मिलेगा, मिलने के बाद जो बनेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? ये लिखने, जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट को युग्मनज, हिंदी में क्या बोलते हैं? उसके बाद लिखना है जाइगोट से नए जीव बनता है। जाइगोट से नए जीव बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? जो यानी कह सकते हैं कि नर और मादा, यानी लड़का लड़की के मिलन को ही क्या बोला जाता है? लेकिन शारीरिक मिलन नहीं, शरीर के अंदर जो क्या पाया जाता है, और जो मादा होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके मिलन को ही क्या बोला जाता है? और ये जब मिलता है तो मिलने के बाद जो बनता है पदार्थ, उसका नाम क्या है? और जाइगोट से फिर एक नए जीवन का उत्पत्ति। समझ में आ गया बात? शुक्राणु किसमें पाया जाता है पता है? किसमें पाया जाता है? नर में। अंडाणु किसमें पाया जाता है? और शुक्राणु जो होता है वो चलनशील होता है, यानी चलनशील माने क्या होता है? यानी ये ऐसा मतलब कौन सी है? उसका है जो गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसलिए पुरुष के शरीर से क्या निकलता है? शुक्राणु। और कहाँ पहुंचता है? यानी मादा के शरीर में। इसीलिए शुक्राणु को क्या बोला जाता है? चलनशील या गमन। शुक्राणु क्या होता है? और जो अंडाणु होता है वो चलता नहीं है, यानी वो गमनशील होता, गति नहीं करता है। इसीलिए गति जब शुक्राणु ही निकल कर कहा जाता है अंडाणु के। बात समझ में आ रहा है? तो निषेचन माने क्या? शुक्राणु अंडाणु का मिलना। शुक्राणु अंडाणु का सुनाई दे रहा है पीछे तक? तो शुक्राणु अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? इसके मिलने के बाद क्या बनता है? और जब जाइगोट बनता है उसके बाद एक नए जीवन शुरुआत होता है, यानी नए जीव। और ये जब नए जीव बनता है तो दो चक्रों में घूमने लगता है, दुख और सुख के चक्र में घूमने लगता है। इसलिए निषेचन सोच समझ के करना, क्योंकि निषेचन तो इंसान कर लेता है, लेकिन जो जीव बनेगा कितने समस्या में फंसेगा, या तो दुख पाएगा या। इसलिए हर जीव निषेचन करते हैं और अपनी संख्या को क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? प्रत्येक जीव निषेचन के माध्यम से अपनी नए जाति को जन्म देता है। पर जितने धरती पर जीव है वो सबका 3 लक्ष्य होता है, जन्म देना, खाना, सोना। एक मानव अलग जीव होता है जिसको सिर्फ जन्म नहीं देना है, खाना नहीं और सोना नहीं है, उसे कुछ और भी करना होता है, उसे जिंदगी को समझना भी। इसलिए निषेचन की क्रिया समय के साथ होना चाहिए, यानी सोच पर निर्भर होना। क्योंकि हमारे शरीर में क्या बनेगा? जो लड़का है उसके शरीर में 13 वर्ष की उम्र से क्या बनने लगता है? शुक्राणु बनने लगता है।
लड़के हैं उसके शरीर में क्या बनने लगता है, कई वर्ष पर स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास दो प्रश्न आ जाते हैं, पहले तो एग्जाम में आएगा निषेचन क्या है, तो आसानी से लिख देना है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही का कहलाएगा। समझ में रहे हैं बात। अब जब निषेचन कहलाएगा उसके बाद वही शुक्राणु अंडाणु किसमें बदल जाएगा, फिर जायगोट किसमें बदल जाएगा। और वो जो नया जीव है वो संसार में रोग शोक के जालों में फंसा, तो निषेचन के माध्यम से अपनी आबादी तो बढ़ा लेते हैं। एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे शुक्राणु अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है, नंबर मिल जाएगा। पर जिंदगी भी एक जिंदगी होती है जिसको जीना होता है, सिर्फ नंबर पाने से कोई मतलब। तो यहाँ पर जीवन के लिए सीखना यह है कि शुक्राणु कई वर्ष में बनने लगा, अंडाणु कई वर्ष में बनने लगा। अब 13 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे मिल जाए या फिर नए बच्चे पैदा करें तो क्या मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि शुक्राणु को पता है कि मुझे मिलना किससे है, अंडाणु को पता है कि मुझे भी किससे मिलना है। हाँ, अंडाणु जो है चल नहीं सकता है इसलिए मने मने बुलाएगा, और शुक्राणु चल सकता है इसलिए मुंह खोल देता है। तो ज्यादातर संसार में देखा होगा कि लड़का पहले मुंह खोलता है, लड़की मुंह नहीं खोलती है। भले मंदिर माइंड में बुला सकती है, संवर सकती है ताकि ये मेरे और आकर्षित। तो हर एक लड़की को समझना पड़ता है, समझना चाहिए भी कि मुझे दूसरों को लुभाने के लिए नहीं सजना है, मुझे जिंदगी को सच्चाई के साथ से सजाना है, ना कि दूसरों को। क्योंकि हमारी जो कोशिका होती है अंडाणु और कौन सी शुक्राणु, इसका तो लक्ष्य है क्या करना, नए जीव को बुलाना, क्या करना। पर हम छात्र हैं और है किस वर्ष का, अभी 15-14, और हमें जीवन जीना है। और इस जीवन में अगर हम नए जीव को पैदा करेंगे तो फिर हम सफल। तो हम जो जिंदगी में है वहां समझना पड़ता है कि मेरे तरह से दो तरह से संघर्ष चल रहा है। शरीर में अंडाणु शुक्राणु की झगड़ा चल रही है, ये बेचारा बेचैन कर रहा है कि जल्दी जाके, लड़का को कह रहा है जल्दी जाके मिलो लड़की से, लड़की को बेचैन कर रहा है जल्दी जाकर मिलो। और मैं क्या बन बैठा हूँ, विद्यार्थी। क्या बन बैठे हैं सब। तो फिर विद्यार्थी का लक्ष्य है कि विद्या अध्ययन करना है, यानी विद्या को अर्जित, क्योंकि विद्या ही है जो जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। जिस प्रकार लाइट जीवन को क्या करता है, हर चीज को दिखाता है, उसी तरह ज्ञान जीवन को समझाता है कि तुम्हें कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संसार को जानना है, कैसे खुद को। पर शुक्राणु 12 वर्ष में 13 वर्ष में अंदर आकर क्या करने लगा, हलचल पैदा, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी का नाम लोग दे देते हैं प्रेम, जो कि बहुत बड़ी भूल कर दिया इंसानों ने। काम किसका है, निषेचन का। और जो शुक्राणु एक पदार्थ है जो रसायन पर काम कर रहा है, उसका मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी कैसे जी रहे हो, उससे मतलब तुम्हारी जिंदगी में शांति है कि नहीं है, उससे भी मतलब। तो ये समय से पहले आ गया, 12 वर्ष पर 13 वर्ष पर शरीर के अंदर आ गया। अब 12 वर्ष 13 वर्ष में मैंने ना संसार को जाना ना खुद को जाना। अब इसके चक्कर में एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए। मिलना अच्छी बात है, लेकिन शुक्राणु अंडाणु मिल गए तो फिर नए बच्चे, जब नए बच्चे बन गए तो ना संसार को जाना ना खुद को जाना, उसको पालने में व्यस्त। जब पालने में व्यस्त हो जाएंगे, शुक्राणु अंडाणु का मिलना निषेचन। एग्जाम में नंबर, पर जिंदगी के एग्जाम भी क्या करना है, हमें पास करना है। तो जिंदगी एग्जाम पास करना है तो समझना पड़ेगा, याद रखना होगा कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा धर्म है विद्या अध्ययन करना, वैसा विद्या अध्ययन करना जो हमारी जिंदगी को पूर्ण बना दे, जो हम स्वयं में खुश रह सके, जो स्वयं में शक्तिशाली बन सके, जो दूसरे को भी अच्छा बना सके। जब ये ज्ञान आ जाएगा तब जाकर इंसान को निषेचन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो इंसान जब निषेचन भी करेगा तो उसके जरिए एक अच्छा एक अच्छा संतान भी संसार में। लेकिन जो जिंदगी को नहीं समझ पाएगा, ये बात सही है कि अगर हम जीवन को विद्या से नहीं भर पाएंगे तो शैतान ही बच्चा जन्म लेगा। लेकिन जीवन में जरूरी है कि मैं कौन हूँ, विद्यार्थी। इसलिए मुझे दो संघर्ष से लड़ना पड़ रहा है। एक तो उम्र लड़ रहा है किससे, शरीर के कह रहे हैं कि चलो शादियां कर ले, निषेचन करना है।
और विद्यार्थी बनाओ तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो वीर बनना है, हमें तो ज्ञानवान बनना है, हमें तो संसार को अच्छे से समझना है, स्वयं को समझना है, क्योंकि संसार में बहुत ऐसी चीजें हैं जो समझ से क्या होती है और हमेशा दुख सुख में भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं, दो शक्ति हैं जिससे लड़ना होगा। एक वो शारीरिक है जो हमेशा आकर्षित करेगा, पढ़ाई छोड़ो, लिखाई छोड़ो, काम छोड़ो और निषेचन के लिए शादी विवाह करो। और इसका लोग नाम दे देते हैं प्रेम, जो गलत है। रसायन की खेल है, उस खेल को समझकर रोक देना चाहिए। और जब तक मजबूत ना बन जाए तब तक ये काम नहीं करना। हाँ, ये काम करेंगे लेकिन समय के साथ होश के, तो हमारे लिए जरूरी है। अब एग्जाम के लिए जाकर लिख दो, शुक्राणु अंडाणु के मिलना का कहलाता है। जब एक शब्द में लिखो, शुक्राणु अंडाणु के मिलना निषेचन, या नर मादा के मिलना निषेचन कराता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर जाइगोट से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। फिर भ्रूण से नए जीव का। फिर नए जीव 9 महीना माँ के पेट में पलता है, जिसका नाम होता है फीटस। फिर पेट से बाहर आता है, शिशु बनता है। फिर शिशु के बाद बालक बनेगा, फिर युवा बनेगा, फिर नौजवान बनेगा, फिर प्रौढ़ बनेगा, फिर बूढ़ा बनेगा, फिर धरती में। तो ये जिंदगी के खेल है। समझ में आ गया बात है? अब निषेचन 2 प्रकार का होता है, क्योंकि धरती पर जितने जीव है निषेचन का ही प्रयास करते हैं, 2 प्रकार के। तो लिखिए, निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन कई प्रकार का होता है? आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन कितने प्रकार का होता है? एक आंतरिक निषेचन होता है और दूसरे का होता है बाह्य निषेचन। दोनों लिखा गया? तो आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जब शरीर के अंदर किसका मिलन होता है? अंडाणु शुक्राणु जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो उस प्रकार के निषेचन का कहलाता है। जैसे गाय में, भैंस में, कुत्ता में, आदमी में, ये सारे जीवों में अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिलते हैं? किसके अंदर? शरीर के अंदर मिलते हैं। तो जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हो तो उस घटना को, यानी उस निषेचन में क्या बोलेंगे? जब निषेचन क्रिया शरीर से क्या हो? शरीर से बाहर हो तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य। जैसे मेढक होता है, मेढक अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है, और मछली भी शुक्राणु को पानी में, अंडाणु को पानी में, सॉरी गलती, मेढक शुक्राणु अंडाणु दोनों को पानी में क्या करते हैं, और उनके शुक्राणु और अंडाणु संयोग से मिलता है, फिर नए मेढक बनने लगता है। तो उनमें जो शुक्राणु अंडाणु है बाहर हो रहा है, उनके मिलन का हो रही है। मछली होती है, मेढक होता है, और भी चीजें जीव होते हैं जिनमें निषेचन कहाँ होता है? शरीर से। और जो मानव होता है उसमें अंडाणु शुक्राणु शरीर के अंदर मिलता है। तो ये जो निषेचन है आंतरिक निषेचन है, सुरक्षित होता है। मतलब कि इसके अंदर शुक्राणु अंडाणु सुरक्षित रहते हैं, पेट के कहाँ है? अंदर, शरीर के। और इनके यानी वैसा जीव जो जलीय जीव है, जो अपने अंडाणु शुक्राणु को कहाँ छोड़ते हैं? पानी में। तो वो सुरक्षित, उन पर शिकारी की दवा होता है कि शिकारी आएगा लेकर चला जाएगा। तो कौन सा निषेचन शुरू है, मतलब सुरक्षित होता है? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मानव में, कुत्ता में, बिल्ली में, जो भी जानवर है स्तनधारी, उसमें कौन सा निषेचन है? और बाह्य निषेचन में मिलन कहाँ होती है अंडाणु शुक्राणु का? शरीर से बाहर यानी पानी में। तब अगला हेडिंग दी आंतरिक निषेचन क्या है?
क्या लिखना है? आंतरिक। तो वैसा निषेचन, वैसा निषेचन जब, जब नहीं जो कर दो, वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यह निषेचन बाहरी शिकार से सुरक्षित होता है। यह निषेचन बाहरी शिकारी से सुरक्षित होता है। जो निषेचन शरीर के कहाँ हो? अंदर, यानी अंडाणु और शुक्राणु जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो उस तरह के निषेचन में क्या बोलेंगे? यह निषेचन किससे मतलब सुरक्षित होता है? शिकारी, जो बाहर के हमला करने वाले शिकारी होते हैं उनसे सुरक्षित होता है। जैसे भी लिख ले, किसमें होता है ये निषेचन? गाय, भैंस, आदमी, कुत्ता। आदमी के साथ हमेशा कुत्ता जुड़ा रहता है। गाय, भैंस, आदमी और इत्यादि। गाय, भैंस, आदमी, कुत्ता में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन तो हो गया। आंतरिक निषेचन किससे सुरक्षित होता है? बाहरी शिकारी से, यानी जो हमलावर होता है, जो हमला करने वाला, जो नष्ट करने वाला, वो किस पर नहीं कर पाता है? आंतरिक। क्योंकि आंतरिक निषेचन को खत्म करने के लिए शरीर के अंदर जाना परोसा होता। अब लिखिए बाह्य निषेचन। दूसरा कौन सा निषेचन है? ये लिख लिया है लो। क्या लिखना है? बाह्य, वैसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता है। वैसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता है। वैसा निषेचन जो शरीर से क्या होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। वैसा निषेचन जो शरीर से कहा हो, यानी जावन डारो शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर ना हो, शरीर से कहा हो बाहर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? यह लिखिए, यह बाहरी शिकारी से सुरक्षित नहीं होता है। यह बाहरी शिकारी से सुरक्षित नहीं होता है, चाहे नहीं रहता भी हो जाएगा।
जैसे में लिखना है मेढक मछली, बैंक बोलते हैं इसको। मेढक क्या करता है, मेढक में भी दो होता है, लो एक नार और एक यानी नार मादा दोनों होता है। नार अपने शुक्राणु क्या करेगा, जल के अंदर छोड़ देगा, और मादा भी शुक्राणु को जल के अंदर क्या करेगी, सॉरी अंडाणु को क्या करेगी, छोड़ देगी। अंडाणु शुक्राणु जल में बहते बहते क्या हो जाएंगे, आपस में मिलेंगे, फिर से नए मेढक का जीवन शुरू। तो मजेदार है ना, कैसे मिलेगा, जल बहेगा आपस में मिल जाएगा लोग। क्या पक्षी में भी वही निषेचन होता है, कौन, आंतरिक निषेचन। कुछ पक्षी होते हैं जो बाहरी, लेकिन पता नहीं है मुझे, पर अधिकांशतः देखो पक्षी भी आंतरिक निषेचन, क्योंकि अंडा की उत्पत्ति कहाँ होता है, शरीर के अंदर, फिर शरीर के अंदर से आता है अंडा, और अंडा में नए जीव का उत्पत्ति, तो निषेचन कहाँ हुआ, अंदर ही हुआ था। बस इतना याद रखो एग्जाम में कि मेढक में, मछली में आंतरिक बाह्य निषेचन, और इस निषेचन पर जो शिकारी होता है कभी भी हमला, जैसे हम नदी में क्या करते हैं या पानी में जाल बिछाते हैं, तो वहां शुक्राणु अंडाणु यानी इनके जो निषेचन क्रिया है वो प्रभावित, या कोई भी कार्य करते हैं नदी में, तो इनकी संख्या क्या हो सकती है, कम हो, तो इन पर ज्यादा खतरा बनी होती है। यानी बाह्य निषेचन में खतरा क्या होता है, अधिक, और आंतरिक निषेचन में खतरा कम होता है। तो निषेचन समझ में आ गया, अंडाणु शुक्राणु के मिलना, जब अंडाणु शुक्राणु शरीर के अंदर मिलेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसको आंतरिक निषेचन। आज आप शुक्राणु अंडाणु शरीर से बाहर मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अब शुक्राणु अंडाणु केमिकल है, पदार्थ है, जिसको पता है कि मुझे किससे मिलना है, अरे जब उसको पता ही है तो उसमें हमें शामिल नहीं होना, उसको कर लेना, मतलब उसको करने देना चाहिए, उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना। बात समझ में आ रहा है, तो निषेचन समझ में आ गया, बाहरी आंतरिक दोनों। अब निषेचन के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, तो अगला हेडिंग लिखी, निषेचन के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, लिखा गया है इसको। लिखना है निषेचन के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। क्या गलती लिखा होगा, गलती लिखाएगा तो बोल देना। निषेचन के आधार पर, अच्छा यहाँ पर छूट गया, थैंक यू, हाँ बताने के लिए। देखो गलती होगा तो बता देना, इंसान हो गलती हो जाएगा, हाँ शैतान हो गया। निषेचन के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है, सजीव प्राजक, और दूसरा अन्न प्राजक। निषेचन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, सजीव प्राजक, और दूसरे का है एक और होता है जो इसमें नहीं पढ़ना है, उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या होता है, पर ये एग्जाम में आता है। सजीव प्रजा क्या है और अन्न प्रजा, सजीव प्रजा का मतलब हुआ कि जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हुआ, और जीव का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, शरीर के, तो शरीर से जन्म लेने वाले जीव को क्या बोलते हैं, इन्हीं सांस से शरीर, और शरीर से जन्म लेने वाले जीव का कहलाता है,
आज जो अंडा से जन्म लेता है उस जीव को क्या बोलते हैं? तो 1 नंबर हेडिंग होती। क्या लिखना है? सजीव प्राजक इंग्लिश टाइम लगेगा, छोड़ो। विभियो परस आता है, विभियो परस, छोड़ दो उसको। सजीव प्राजक हो गया। देखो, जब जीव की उत्पत्ति शरीर के अंदर होती है, हाँ, जब जीव का जन्म या उत्पत्ति लिख दो, जब जीव का जन्म शरीर के अंदर होती है, जब जीव का जन्म शरीर के कहाँ होता है उसे सजीव प्रजक कहा जाता है। जब जीव का जन्म कहाँ हो? शरीर के अंदर, तो उस क्रिया को या उस निषेचन, मतलब उस घटना में क्या बोलेंगे? सजीव। तो जैसे में क्या क्या हो सकता है? मानव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, भैंस, सब हो सकता है। यानी ये जो जिस जीव का निर्माण शरीर के अंदर हो रहा है, यानी जो जीव शरीर से उत्पन्न हो रहा है, शरीर से जन्म लेता है, उसे क्या बोलते हैं? और इसमें याद भी कुछ नहीं करना है, सांस से शरीर, यहाँ पर जीव लिखा है, यानी जिस जीव का निर्माण किससे हो रहा है? शरीर के अंदर से उत्पत्ति हो रहा है, तो जीव को क्या बोलेंगे? अब अंड प्रजक, यानी जो अंडा से जन्म लेता है उसे, अभी हिंदी व्याकरण में भी पूछता है, अंडा से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अंड प्रजक। जो शरीर से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? जो पिंड से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? पिंड प्रजक। तो याद रखना, अंड प्रजक लिखो आप। जैसे में पहला तो हम लोग आदमी है, हम लोग मतलब समझा करो, आदमी, कुत्ता, और सियार नहीं शेर, बाघ है। अब जितना लिखना है संसार के सब लिख लो, 11 लाख जीव हैं, सब लिख लो, अभी तक खोज हुआ है 11 लाख। क्या लिखना है आप? अंड प्रजक लिखना है। क्या लिखना है? सिंपल से जवाब क्या होगा? जो अंडा से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? या ऐसे लिखवा दे, जब जीव का निर्माण अंडा से होता है, जब जीव का जन्म, निर्माण बोले, जन्म बोले, उत्पत्ति बोले, कुछ भी लिख लेना। जब जीव का जन्म, जब जीव का अंडा से होता है, जब जीव का जन्म किससे होता है? अंडा से होता, उसे अंड प्रजक कहा जाता है। इसमें क्या आएगा? पक्षी। जैसे में क्या आ सकता है? मुर्गी। पक्षी लिख दे रहा हूं, पक्षी ज्यादा कर क्या देती है? अंडा। एक ऐसा पक्षी के नाम बताओ जो अंडा नहीं देती है, बच्चा डायरेक्ट देती है। ये बोल रहा है बहादुर, ये बोल रहा है चमगादड़, क्या नाम होगा? बहादुर यानी बहादुर जो होती है वो अंडा नहीं देती है, क्या देती है? और बच्चा भी देती है, उसके साथ दूध भी पिलाती है। लेकिन है कौन सी? तो चमगादड़ के बारे में याद रखना है क्या?
पक्षी में लगभग सारे पक्षी अंडा देती हैं और उसको बाहर सेती है। जो सेती है उससे नया चूजा निकलता है, नए बच्चा। लेकिन एक वो है चमगादड़, चमगादड़, चमगा, ये लिखने भी नहीं आ रहा है इतना हूँ। रुको, लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चमगादड़ जो है ये अपवाद है, कुछ है, ये अंडा नहीं देता है, ये बच्चा पैदा करता है इंसान की तरह। और सबसे मजेदार बात, उल्टे लटक कर अपने बच्चा को दूध पिलाता है। तो ये चमगादड़ की कहानी अजीब है। ले लो, अगर इंसान होता तो भी अच्छा ही लगता। इंसान के जैसा है कि नहीं है? बच्चा पैदा कर रहा है, दूध भी और उड़ने के मजा भी। अरे वह हम लोग सजा ले रहे हैं, हम तो उड़ ही नहीं सकते हैं। सपना होती है कि कम से कम उड़ के दिखाए, पर उड़, ये बेचारा हम जैसे बच्चा भी पैदा करता है, उड़ भी, इसका भी भाग कितना अच्छा है। देखो भाई, अन्नप्राशक हो गया। सांप भी अंडा देता है। एक पक्षी लिख लिया, काफी है। देख लो, आंख से संसार में देख लो, जो जो अंडा दे रहा है सबका है। आज जो दिखाई दे कि नहीं दूध पिला रहा है, बच्चा को जन्म दे रहा है, वो सबका है। तो क्या क्या पढ़ाई हो गया, रिपीट करो अब। पहला क्या पढ़े लो, पहले क्या पढ़े लो, निषेचन। तो हमें अभी याद हो जाना चाहिए, अंडारों शुक्राणु के मिलन ही क्या कहलाता है, या नर मादा के मिलन। निषेचन कई प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या होता है, जब निषेचन क्रिया शरीर से, तो उसे क्या बोलते हैं, जब निषेचन क्रिया शरीर के, तो उसे क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन। खतरा, बाह्य निषेचन में खतरा ज्यादा रहती है कि कोई शिकारी आएगा उठाकर लेकर, और आंतरिक निषेचन में खतरा। अब इन दोनों के आधार पर जीव को कितने भागों में बटा गया है, कौन कौन, सजीव, प्राजक, और दूसरे का है अण्ड प्राजक। तो जो शरीर से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, जो शरीर से जन्म लेता है उसे, आज जो अंडा से जन्म लेता है उसे क्या कहता है, अण्ड प्राजक। हाँ, अंडा शरीर से आया है, लेकिन उसका उत्पत्ति कहाँ हो रही है, अंडा को छू देंगे तो उसमें से चूजा नहीं निकलता है, उसमें से जीव, क्योंकि अंडा को सिर्फ इंसान छू देगा तो उसमें के जीव मर जाता है, ये प्राकृतिक देन है। लेकिन इंसान बड़े हैवान होता है, वो अपने हवस के लिए, अपने स्वाद के लिए बेचारा उस जीव को खत्म कर देता है। और सबसे दुख की बात, इंसान इतना खतरनाक है कि कहता है कि अंडा तो शाकाहारी है। सबसे गधापन बात, अज्ञान की बात, तूने अगर अंडा को नहीं छुआ होता तो मुर्गा मुर्गी या जो पक्षी है वो अपने अंडा से नए बच्चा को जन्म, पर वो जानती है कि नहीं जानती है, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे इतना अनुभव है कि पक्षी ने जान गया कि शैतान छुआ है, इसलिए मैं अब इससे बच्चा पैदा नहीं करूंगी। इसलिए मुर्गी दे, अब अंडा दे तो उसे छूना नहीं चाहिए। अगर छू दिया इस हाथों से तो उसमें से आप बच्चा निकलने वाला, सोचो हमारे हाथ कितना गंदा है कि जैसे ही उसको छुआ क्या हो गई, बेचारे उसके बच्चे मर गई। जो अंडा होता है, अगर कोई पक्षी अंडा दे रही है तो उसे अपने हाथों से नहीं छूना, क्योंकि छुएंगे तो उससे अंडा से बच्चा उत्पन्न होने वाला नहीं है। जो शिकारी होते हैं, पक्षी अंडा देती है घोंसला में, वो जाकर क्या करते हैं, बेचारे पक्षी छोड़ देती है अंडा को, घोंसला को भी छोड़कर चली जाती है कहीं और, कहते हैं कि इसे छूने वाला बड़ी खतरनाक है, छू दिया है, अब इसे आने वाला। सजीव प्राजक का मतलब ये सुरक्षित है, ये शरीर का अंदर है, इसे इस पर हमला होता, ये बाहर होता है, इसलिए शिकारी लोग जाते हैं और घोंसला से अंडा बच्चा को काट कर लेते हैं। मैं भी बहुत बड़ा शैतान हूँ, मैं भी छोटा में अंडा को पकड़ा हूँ और खाया भी हूँ,
मुझे दुख होता है कि उन लोगों को नहीं खाया होता तो आज एक अच्छा इंसान कहलाता, पर मैं राक्षस बना था। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि उनको दर्द ना दूं। ऐसा तुम भी बन जाना, दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा, जब दर्द मिलेगा तो मत चिल्लाना कि मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि तूने भी किसी को दर्द, जब दर्द दिया हो तो दर्द लेना भी। अगर हंसकर दर्द दिया हो किसी को तो हंसकर दर्द भी लेना। पर इंसान खतरनाक होता है, दर्द देता है और जब दर्द आता है तो रोता है, टिपना चुहाता है कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे दया करो, मुझे बचाओ। क्यों बचाओ? जब जियो को तूने मारा तो तुझे भी कोई मारेगा, ये अदला बदली पूरा बराबर। हाँ, अगर दर्द हम नहीं देंगे और फिर भी मुझे दर्द मिलेगा तो एक अंदर से फील महसूस होगी, चलो मैंने गलती नहीं किया, तूने गलती किया है, मैं गलती, तो इंसानियत ये कहलाती है। आज के बाद से अंडों को मत छू लेना, नहीं तो तुम्हारी हाथ उसके अंडा को बर्बाद कर देगा। समझ में आ गया?